हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ज्योमेट्री। पिछले 2-3 दिनों से ज्योमेट्री क्लास हो नहीं पा रही है, उसकी कॉन्सेप्ट हमने करा दिए थे। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी में आए हुए सारे सवाल हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था लाइन एंड एंगल। तो छोटे छोटे पेपरों के लिए और बड़े बड़े पेपर दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और सारे सवाल को स्वयं से लगाने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सारे बता दिए हैं पिछले 2-3 क्लास में, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली हमारे जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये सरल रेखा होती है, दो समांतर रेखाएं तो इनमें कट बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। ये एंगल ये होगा, ये दोनों संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसी प्रकार ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार जो नीचे वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, और ये होगा जो भी एंगल होगा 7, इसके बराबर होगा 8। यहां तक हम छोटी छोटी सभी प्रकार की चर्चा पहले कर चुके हैं। हम सवाल लिखते हैं। सवालों में एक सवाल आएगा जिसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, उसे देखते हैं। दो समांतर रेखाएं होंगी, पहले थी अब भी होंगी। सवाल हमारा होगा यदि दो समांतर रेखाएं M और N है तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि इसका नाम रखें, इसका नाम P है, यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ C लिखा, यहाँ D लिखा, और बोलेगा एंगल APC की वैल्यू लिखा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में इस पर आधारित सवाल मिलेंगे। देखिए, तो हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना है। यदि इस एंगल का नाम A रख दें और इस एंगल का नाम B रख दें, तो हमसे पूछा है कि एंगल थीटा का मान क्या होगा। इस पे आधारित डायरेक्टली आपको सवाल मिलेंगे। तो सवाल पहला है, तो हम पहले सवाल को बेसिक से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट कर देंगे। यदि इसी सवाल को हम करें तो हम समझते हैं। एक समांतर रेखा थी और दूसरी समांतर रेखा थी, उनके बीच में एक इस प्रकार का हमारा एंगल बना होगा। तो हमने आपको समझाया होगा कि दो समांतर रेखा चाहिए और उनके बीच में एक छेदक रेखा चाहिए। यहां पर दो समांतर रेखाएं तो हैं, लेकिन एक तिर्यक रेखा नहीं है जो इन दोनों को काट रही हो। तो हमें सबसे पहले एक तिर्यक रेखा की रचना करना है। तो हम एक रचना कर लेंगे, एक रेखा खींचेंगे M और N। ध्यान से पहले सभी यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। हमने जो रेखा खींची है AB की समांतर होगी MN। यदि एंगल A है J, तो J एंगल भी A के बराबर होगा। समझे? हम दोबारा बोल रहे हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर। उसी प्रकार फिर देखें, जो MN समांतर है CD की, क्योंकि AB समांतर थी CD की, और AB की समांतर हमने रेखा खींची थी MN, तो जो MN समांतर होगी CD की। समांतर होने के साथ ये रेखा में दोबारा काट रही है। अगर ये एंगल B है तो छोटा वाला एंगल भी B होगा, और हमारी प्रॉपर्टी लगेगी एकांतर कोण। यहां तक हम बड़े प्यार के साथ सवालों को समझ गए होंगे। यदि हमारी कोई इस प्रकार की प्रॉपर्टी बने तो इसका जो मान आएगा इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। यहां से एंगल हमारा A आ गया, यहां से एंगल B आ गया। इस सवाल को तुम लोग डायरेक्टली बता सकते हो, एंगल जो P का मान होगा A प्लस B के बराबर होगा। तो ये हमारा डायरेक्टली शॉर्टकट है। जब भी हमें इस प्रकार की आकृति मिले M टाइप की, उसमें जो P का मान होता है इस साइड वाला इन दोनों के योगफल के बराबर होते हैं। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, इसी पे आधारित एक दो सवाल आपसे पूछते हैं, वो देखेंगे। हमारा सवाल दिया हुआ है हमें, ये आकृति हमारी M वाली होती है। यदि इस एंगल का मान 30 है, इस एंगल का मान 40 है, तो यहाँ पर जो थीटा है उस एंगल का मान बताएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था कि हमारी कोई भी आकृति इस प्रकार की बने
तो इस थीटा का मान होता है इन दोनों के योगफल के बराबर। अगर फिगर ऐसा ना आके फिगर ऐसा आए तब भी सेम आकृति होती है। इसका मान है, सॉल्व करने का तरीका वही है, एक हम समांतर रेखा खींच देंगे। तो इस सवाल को हम डायरेक्टली कहेंगे थीटा इक्वल टू 30 प्लस 40। तो यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा 30 40 70 हो जाएगा और आप लोग समझ गए होंगे। सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में अगला सवाल आएगा इसी टाइप का आएगा बट फिगर अपोजिट बना होगा। यदि इस एंगल का मान 30 है, इस एंगल का मान 50 है, तो कहेगा थीटा का मान क्या है। तो ध्यान से मैंने आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका वही है, बेसिक हम बता चुके। एक समांतर रेखा खींचेंगे, 30 डिग्री यहाँ तो 30 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ तो 50 यहाँ आ जाएगा। तो इस सबको हम डायरेक्टली करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। चाहे हमारा m बने, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, चाहे w बने, तो यहाँ थीटा की मान आएगा जो 30 प्लस 50 के योग के बराबर होगा। 50 प्लस 30 मिलके 80 होता है। तो इस सवाल में जो आंसर आएगा वो 80 डिग्री होगा। आशा करते हैं इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। हम डायरेक्टली शॉर्ट में बता रहे हैं, जो W बनेगी उसका जो थीटा होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, या ये M बने उसका भी जो थीटा होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब एग्जाम में आए हुए इस टाइप के सवालों को सीधे डायरेक्टली करते हैं। आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एग्जाम में आए हुए सीधे सवाल। आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी राइटर की आपके पास जो बुक हो, उस बुक के सारे सवाल सॉल्व करना है लाइन एंड एंगल के। उसमें जो क्वेश्चन बचे उन्हें डाउट में आप कमेंट में भेज सकते हो। हेलो, चलिए दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा है उस पे आधार एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो सवाल हमें दिया हुआ है, हमने इसे नोट कर लिया है, आप लोगों को लगाना है। इसमें दिया है इसका नाम PQ, जो समांतर है RS। दी गई आकृति में फिगर दिया हुआ है आपको PQ इज पैरेलल टू RS एंड ये 60 डिग्री है, ये 30 है, ये 120। उसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ XYZ। तो एंगल XYZ का मान हमें बताना है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सवाल लगाइए। अभी हमने सिखाया था उसी पैटर्न पे आया हुआ एसएससी का सवाल। टाइम आपका खत्म हो गया। हम लोग डायरेक्टली सवाल को कर सकते हैं थीटा बराबर। अभी जस्ट हमने सिखाया था कि हमें आकृति मिल जाए M की जैसी, तो जो एंगल होता है उसका मान इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आकृति है वो आपको M की तरह ही दिख रही होगी। ध्यान से देखो तो दिस आकृति इज सिमिलर टू दैट आकृति। देखिए, आपको दोबारा देखते हैं। ये आकृति देखो जो हमने बनाई है डॉट डॉट करके। इस एंगल का मान, इस थीटा का मान जो था A प्लस B के योगफल के बराबर था, वही आकृति आपको देख रही होगी। तो इस थीटा का मान 60 प्लस 30 के योग के बराबर होगा। सवाल हमारा 1 सेकंड में चुटकियों में खत्म हो गया होगा। तो कहोगे थीटा इक्वल टू 60 प्लस 30। 60 में 30 जोड़ोगे इज बिकम 90। आपको समझ में आया होगा सवाल। यदि सवाल को ऐसे नहीं करना है तो सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो। यह एक सीधी समांतर रेखा है, सीधी रेखा है और रेखिक युग्म है। इस पे बने सभी एंगल का मान जो होता है वो 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये 30 है, तो ये एंगल बना होगा इसका मान 60। यहां तक समझ गए आप लोग। दोबारा देखते हैं। एक सरल रेखा थी, हमारा आंसर आ गया। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये एक सीधी रेखा थी, सीधी रेखा बने सभी कोणों का मान 120 होता है, 180 होता है। 120 था, ये 120 था, ये पूरी 180 होगा, 30 से निकलेगा 150 हो गया, तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ 30 हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग
180 होता था, 30 30 60 ये है, 60 ये हो गया, तो इस एंगल का मान बचा होगा वो भी 60 के बराबर होगा। अब हम पुनः त्रिभुज एक्स वाई जेड में लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, 180 में से 90 घटा दोगे तो फिर हमारा निकल के आ जाएगा 90। बट हम सवाल को इतने मेहनत नहीं करनी है, हमें ये आकृति ढूंढनी थी, इसका मान इन दोनों के योगफल के बराबर है जो कि डायरेक्टली आ गया था, 60 प्लस 30 इज बिकम 90। दैट्स इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपके पास जो भी बुक हो उसे सॉल्व जरूर करें। अगला सवाल हमारा है, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। एक गिवन हुआ है 100 डिग्री, इस एंगल का मान दिया है 30 डिग्री, तो उसने आपसे बोला है कि यहाँ जो एंगल है उसका मान x प्लस 10 है। इस सवाल में इस दिए गए आकृति में आपको x का मान बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन फॉर द आंसर। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप चाहो तो सवाल लगा सकते हो, सवाल खत्म हो गया होगा लगा लो। अभी हमने आपको बताया था कि हमें m चाहिए इस टाइप की है, मतलब j एंगल चाहिए और j एंगल चाहिए, इन दोनों का जो योग होता है उसके बराबर है। यदि ये a है और ये b है तो इसका मान आएगा a प्लस b। बट इस आकृति में हमने ऐसा देखा, तो सवाल तो मैं ऐसा दिख रहा था, देखो यहाँ पर आकृति में दिख रही थी, j एंगल तो 30 दिख गया, बट यहाँ पर j एंगल नहीं दिखा। तो हमने सिखाया होगा इनका योग 180 होता है, अगर ये 100 है तो सिर्फ और सिर्फ j 80 हो जाएगा। यहां तक समझ गए? और हमारा सवाल पुराना सवाल बन गया, इसका जो योग होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। यहां से हम लोग सवाल डायरेक्टली लगा लेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर जो योग है वो x प्लस 10 है, तो हम लिखेंगे सवाल को, देखो x प्लस 10 इक्वल टू इन दोनों के योगफल के बराबर 80 प्लस 30। इधर ठीक है, 80 प्लस 30 जोड़ोगे 110 हो जाएगा, प्लस का 10 उससे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 110 माइनस का 10, 110 में से हम अगर 10 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100, जो कि इस सवाल का आंसर था। सवाल बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, एग्जाम के आए हुए सारे सवाल हैं, आप लोग लगा रहे होगे और मजा कर रहे होगे। दोबारा देखते हैं, हमें कुछ नहीं देखना है, इस टाइप की आकृति देखनी है, दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दी हो तो बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला टाइप का हम सवाल देखते हैं। सवाल से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, तो इसमें जो एंगल का मान पूछेगा, इस एंगल का मान बताइए x। काफी पॉपुलर सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। हमें कुछ इस टाइप की आकृति दी होगी, ऐसी, इस टाइप की आकृति मिलेगी। इस आकृति में पूछेगा इस सवाल का मान बताइए, इस थीटा का मान बताइए। तुम देखते हैं सवाल को बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इस आकृति में इसका जो मान होगा, यदि इसे एंगल ए माने, इसे एंगल बी माने और इसे एंगल सी माने, तो इस आकृति का डायरेक्टली जो शॉर्टकट होता है वो आपको समझा रहे हैं। इस आकृति का डायरेक्टली शॉर्टकट होगा वो देखते हैं। जो x होता है, जो बाहरी एंगल होगा, x इक्वल टू सम्मुख अंतः तीनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। हमने क्या बोला, इस गिवन आकृति में जो x का मान होता है, जो बाहरी एंगल का मान होता है, इसका मान सम्मुख
अंतः तीनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब इस एंगल को छोड़ के बाकी जो तीन एंगल है उनके योगफल के बराबर होगा। तो x की वैल्यू होगी a प्लस b प्लस c के बराबर होगी। डायरेक्टली पेपर में सवाल आएगा, आपको डायरेक्टली करना है, बट इस सवाल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं। अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। क्या है? चतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज की चारों कोणों का योग होता है वो उसका मान 360 के बराबर होता है। देखते हैं, तो हम इस सवाल में लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस इसको एंगल डी मान ले रहे बराबर 360। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, ए बी सी डी बराबर 360। यहां से ओनली हम एंगल डी की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग कहोगे 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहां तक क्लियर है? तो हमने इस आकृति को निकाल लिया है, इसका जो मान होगा 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम सिर्फ इस एंगल में देखें कोण, तो इसका जो मान होगा 360 माइनस डी। इसी आकृति में x बराबर होगा 360 माइनस का एंगल डी, क्योंकि किसी बिंदु पर उस पर चारों ओर का बना कोण का मान 360 होता है, इसलिए यहाँ x का मान होगा 360 माइनस डी, और d की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 360 माइनस डी। डी की वैल्यू रखो 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इधर क्लियर? माइनस अंदर एंट्री जाएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, 360 माइनस का 360 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। 360 कट गया, और हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया कि जो x है बाहरी कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के योगफल के बराबर होगा, जो कि हमारे सवाल का आंसर है। तो अब हमें जब भी सवाल मिले, इस टाइप की आकृति मिले, तो इतना हमें नहीं करना है, x बराबर डायरेक्टली हमने याद कर लिया a b c के योगफल के बराबर होगा। देखते हैं इस पे आधारित आगे सवाल। ठीक, हमें दिया हुआ है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज 41, एंगल बी इज 65 एंड एंगल सी इज 39। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर जो भी होगी आकृति उसमें x का मान बताना है। आप लोग तुरंत सवाल बता दोगे, जोड़ के कर दोगे कि आपका आंसर क्या है। चलिए, तो अभी हमने जस्ट सिखाया कि यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसका मान सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर जो आएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 41 प्लस 65 प्लस 39 ऐड करेंगे। 9 1 10 5 15 ये 5 6 3 9 1 10 4 14। तो ये एंगल x का जो मान आएगा वो हमारे 145 डिग्री के बराबर। सवाल एकदम आसान है, आप लोग समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला ऐड करना है इन यदि गलती से एंगल जे पूछ ले, तो हमने पिछले सवाल में बताया था कि ये एक बिंदु बने चारों पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। यदि आंतरिक कोण पूछे, ये वाले कोण का मान पूछे, इसका मान हम y रख दे रहे हैं, तो एंगल y इक्वल टू जो होगा वो 360 माइनस एंगल x, और x की वैल्यू दी है 145। तो 360 में से 145 हम घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 3 में से 2 1 गया 2, तो आंसर आएगा 215 डिग्री। तो आपको देखना है कि सवाल वाले ने पूछा क्या है। कभी कभी सवाल x पूछ लेता है, कहीं कहीं y पूछेगा। मोस्टली सवालों में x का आंसर आता है, तो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। बड़ा प्यारा सवाल है। नाम दिया है ए बी सी डी ई। ये दिया है इस एंगल का मान 62 डिग्री है, इस एंगल का मान 76 डिग्री है, इस एंगल का मान 65 डिग्री है और इसका मान अगेन 66 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है एंगल एफ जी ई का मान बताइए। गलत लिखा, यहाँ लिखा एफ, यहाँ लिखा जी और यहाँ लिखा ई। पूछा आपसे एंगल एफ जी ई का मान बताइए, एंगल एफ जी ई। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल एफ जी है का, एफ जी ई हमें इस सवाल में इस आकृति के बराबर। चलिए लगाते हैं सवाल, आप लोग सॉल्व करो फिर बताते हैं। सवाल एकदम इजीएस्ट है, सिंपल है। इसमें कहीं भी दो समांतर रेखा की चर्चा नहीं हुई है तो समांतर रेखा नहीं देखनी है। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पर दो कोण दिए हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें से 180 से अगर घटा दें तो तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो यहाँ से ये एंगल निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इस एंगल का मान हम x मान लें तो इस x का मान आएगा 62 प्लस 76 प्लस x इक्वल टू 100। जोड़ लें, 6 2 8 7 6 13 प्लस x इक्वल टू 100। यहाँ x का जो मान आएगा वो 42 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने इन दोनों को जोड़ा है। इस सारी प्रोसेस को हम लोग ओरल करेंगे और 180 से घटा दिया, इन दोनों को जोड़ने पर 138 आया, 180 में से घटाया तो इस एंगल का जो मान आया वो 42 डिग्री आया। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसे कहते थे सी समकोण कोण। अगर 42 डिग्री ये है तो इस कोण का भी मान 42 होगा। अगर उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम फिर सवाल लगाएंगे, त्रिभुज दिख रहा छोटा सा त्रिभुज, इसके दोनों कोणों का मान जोड़ लेंगे, उसके बाद हम तीसरे कोण का मान निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व करते हैं। यहाँ डायरेक्टली इस एंगल को फिर हम बाई मान लेंगे तो इस बाई का मान आएगा, इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दें, 42 प्लस 65 प्लस एक्स वाई है बराबर 180। क्लियर है? तक इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 7 6 प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा 180 में से 107 घटा देंगे, माइनस करते हैं, घटाते हैं, 0 में से 7 गया 3, 17 हो जाएगा 73। इस जो एंगल का मान आया